हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। सो हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की सीरीज़ का आज का हमारा डे नंबर 4 है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे टॉपिक ग्रेविटेशन के बारे में। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक एमसीक्यू टेस्ट हम यहाँ पर देखेंगे जो भी हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़े हैं, जो कि आपका यूनिट एंड डायमेंशन है, साथ में वर्क पावर एनर्जी। तो आज हम यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर कुछ एक एमसीक्यूज़ को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद ग्रेविटेशन के टॉपिक को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है वो शेयर कर दी जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं एमसीक्यू टेस्ट से। आपको कोशिश करनी है सॉल्व करने की। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द सिंबल टू रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सबस्टांस इज़ व्हाट। तो फर्स्ट डे के लेक्चर में जो है मैंने आपको कुछ एक सिंबल्स जो आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे उनके सिंबल्स भी वहाँ पर बताए थे, जो कि इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो आपको सभी का ध्यान होना चाहिए। अमाउंट ऑफ सबस्टांस का पूछा गया है कि किस सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। जो अमाउंट ऑफ सबस्टांस है विच इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल से। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द सेम एज दैट ऑफ डैश। तो जो डायमेंशन होते हैं किसके, काइनेटिक एनर्जी के। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी के बारे में। तो आपको बताना है कि जो डायमेंशंस होते हैं काइनेटिक एनर्जी के वो सेम होते हैं एज दैट ऑफ किसके, वर्क के। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के लिए जो है वो यूनिट मैंने आपको बताए थे। तो सॉलिड एंगल का यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेरेडियन। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको जो हमारे 2 सप्लीमेंट्री यूनिट थे 7 फंडामेंटल यूनिट के अलावा, तो उसमें आपको रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में बताया था। स्टेरेडियन को हम जो है वो SR से डिनोट करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। और ये आपका यूनिट होता है सॉलिड एंगल का, और जो रेडियन होता है जिसे हम RAD से डिनोट करते हैं, ये आपका यूनिट होता है प्लेन एंगल का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ व्हाट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है लास्ट सेशन में एनर्जी, पावर एंड वर्क का जो सेशन था उसमें एनर्जी का यूनिट आपको मैंने नहीं बताया था, लेकिन आपको इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ की, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, सबके यूनिट्स, SI यूनिट्स जो है वो पता होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ध्यान रखना है आपको, ये यूनिट है एनर्जी का। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, पूछा गया है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है इसका SI यूनिट पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वोल्टेज। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आगे जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं एम्पेयर, कूलाम्ब और ओम के बारे में भी। इनके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ एक ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो आपका एम्पेयर है वो डिफाइन किया जाता है एज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 कूलाम्ब पर सेकेंड। तो एम्पेयर का आपको ध्यान में रखना है, डिफाइन किया जाता है एज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट पूछा जाए तो वो है आपका एम्पियर। इट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका कूलाम्ब हो गया। तो कूलाम्ब जो है इट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट 1 एम्पियर करंट कैरीज इन 1 सेकेंड। ठीक है, और ये SI यूनिट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो आपका SI यूनिट है वो है एम्पियर, और इलेक्ट्रिक चार्ज का यदि SI यूनिट पूछा जाए तो वो है कूलाम्ब। ठीक है, और ओम की बात करें तो ओम जो है ये यूज़ किया जाता है टू मेज़र द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल और एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, और ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है। ठीक है, तो तीनों का आपको ध्यान में रखना है। ओम जो है इसका SI यूनिट किसका है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इसका SI यूनिट है कूलाम्ब, और इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इसका SI यूनिट है एम्पेयर। और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट, तो ये है वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है जूल सेकंड इज द यूनिट ऑफ व्हाट।
तो जो जूल सेकंड है ये यूनिट होता है एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या है, तो ये है जूल, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो इसे हम रोटेशनल मोमेंटम के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। रोटेशनल मोमेंटम भी कहते हैं। और टोटल एंगुलर मोमेंटम किसी भी क्लोज सिस्टम का जो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होता है। अब ये एमसीक्यूज़ थे कुछ एक, आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। इसी तरह के एमसीक्यूज़ को हम आगे सेशंस में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। जितने भी टॉपिक हम कवर करेंगे उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन होता क्या है, सबसे पहले ये हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी बाय अ फोर्स दैट इज कॉल्ड अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो जर्नल वे में हम यदि बात करें तो कोई भी आपकी सब्सटेंस, कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो किसी अदर बॉडी को अट्रैक्ट करेगी जब, तो इनके बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या कहलाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहलाएगा, ठीक है। अब इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, ये जो ग्रेविटेशन का लॉ था न्यूटन के द्वारा दिया गया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, ठीक है, दो बॉडीज़ के बीच में जो आपका फोर्स अट्रैक्ट कर रही है उन दो बॉडीज़ को एक साथ, वो आपकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स कहलाएगी, ठीक है। और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है बिटवीन द टू पॉइंट बॉडीज़, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है, उनके मासेस, यानी जो दो बॉडीज जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है जिस फोर्स के साथ, ठीक है, वो आपकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स कहलाएगी। और वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, उन दोनों बॉडीज़ के मास के प्रोडक्ट के, ठीक है। और इसी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, उन दोनों बॉडीज़ के बीच में जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी का आपको पता होना चाहिए। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑफ द अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। ये जर्नल आपको इसी प्रकार से ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो ग्रेविटी है इज द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, ठीक है। और ये एक ऐसी फोर्स है जिसके द्वारा जो है अर्थ क्या करती है, पुल करती है किसी भी अदर बॉडी को टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है। और ग्रेविटी के कारण ही जो है हम अर्थ पर बने हुए हैं, ठीक है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है लगती रहती है हमेशा, तो यही आपकी ग्रेविटी है। इट इज़ द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है। और इसी के साथ ये टर्म आपको ध्यान में रखनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो आपको ध्यान। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, तो एक्सेलरेशन मीन्स, एक्सेलरेशन होता है आपका त्वरण, ठीक है। किसी भी जो आपकी किसी भी बॉडी की जो मूवमेंट है, ठीक है, उसकी गति है उसमें वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो गति वृद्धि हम इसे कह सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कहती है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। क्या है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है किसी भी बॉडी में किसके कारण, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, तो वो आपकी कहलाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, स्मॉल जी से हम डिनोट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जहाँ पर इसकी वैल्यू भी दी गई है, इसकी वैल्यू दी जाती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू भी आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वेरिएशन है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ एक पॉइंट आपको इससे रिलेटेड ध्यान में रखने हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल जी, ठीक है, ये आपकी इंडिपेंडेंट होती है ऑफ द शेप, साइज एंड मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये इसकी कुछ एक करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज एंड मास ऑफ द बॉडी। और जो वैल्यू आती है, ठीक है,
जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ स्मॉल जी, इसकी जो वैल्यू है इसमें काफ़ी सारी वेरिएशंस पाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, ठीक है, ये ग्रेविटी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये मैक्सिमम होती है कहाँ पर, पोल्स में, ठीक है। ये एग्ज़ाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है तो आपको ध्यान में रखना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मैक्सिमम होती है कहाँ पर, पोल्स में। और मिनिमम कहाँ पर होती है ये भी आपको ध्यान में रखना है, मिनिमम ये होती है आपकी इक्वेटर पर, इक्वेटर पर। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये आपको ध्यान में रखना है, ये डिक्रीज़ होती है कहाँ पर, डिक्रीज़ होती है किसके कारण, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये कुछ एक 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको इसकी ध्यान में रखनी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। नाउ अब हमारे पास कुछ एक और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि सैटेलाइट्स क्या होती हैं, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले किया जाता है एक वेलोसिटी का, विच इज़ एस्केप वेलोसिटी। तो उनको हम यहाँ पर जान लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग सैटेलाइट, तो सैटेलाइट का आपको पता ही होना चाहिए सैटेलाइट होता क्या है, ठीक है। सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट्स आर नेचुरल और आर्टिफिशियल बॉडीज़। पहली बात तो ये नेचुरल भी है, ठीक है, और आर्टिफिशियल भी होती हैं। अब अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट का नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। फर्स्ट थिंग नेचुरल भी होती हैं और आर्टिफिशियल बॉडीज़ भी होती हैं, विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट अंडर इट्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है। तो सैटेलाइट क्या होती हैं, सैटेलाइट्स आर नेचुरल और आर्टिफिशियल बॉडीज़ रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट अंडर इट्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो जो भी किसी प्लैनेट का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, ठीक है, उसके अराउंड रिवॉल्व जो आपकी बॉडीज़ हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, अगर किसी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के अंडर जो है वो रिवॉल्व कर रही हैं तो वो उसकी सैटेलाइट कहलाती हैं, ठीक है। इसी तरह से एक आपका जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम आप ध्यान में रखिएगा, इनसैट IB। ये क्या है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है अर्थ की, ठीक है। इसी तरह से और अदर्स भी हैं, उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। तो टाइम जो है जो आपका लिया जाता है बाय अ सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन इट्स ऑर्बिट, इट इज़ कॉल्ड द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जनरली आपको ध्यान में रखना है, ये आपका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है, जो टाइम होता है जो टाइम लिया जाता है, टाइम टेकन बाय अ सैटेलाइट टू कंप्लीट व्हाट, टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन इट्स ऑर्बिट, तो वो कहलाता है आपका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं, यदि कोई सैटेलाइट जो है फॉर एग्जांपल यदि एक सैटेलाइट है वो रिवॉल्व करती है इन अ इक्वेटोरियल प्लेन इन अ डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन, ठीक है। यदि कोई सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रही है किसी इक्वेटोरियल प्लेन में इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन, यानी जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही है उसी डायरेक्शन में जो है कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, और ये आपका रोटेशन डायरेक्शन है किसकी, अर्थ की, ठीक है। विद अ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस विच इज 24 hours, then the satellite will appear stationary relative to earth. Such a satellite is called geostationary satellite. और यदि हम इसको सिंपल वे में समझें तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती हैं, तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं। पहली बात आपको ध्यान रखने क्या होती है, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं, किस प्रकार से, वेस्ट टू
ईस्ट, ठीक है, जो कि अर्थ की रोटेशनल डायरेक्शन होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये रोटेट करती है और इनका पीरियड जो होता है किसका, रेवोल्यूशन का पीरियड, यानी कि अर्थ के अराउंड ये जो रिवॉल्व करती हैं वो 24 आवर्स में रिवॉल्व कर जाती हैं, जो कि इक्वल होता है किसका, दैट ऑफ एक्सियल रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि इन सैटेलाइट्स का जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो अर्थ के रोटेशन पीरियड के इक्वल होता है, ठीक है। अर्थ का एक स्पिन और इन सैटेलाइट का रेवोल्यूशन जो है वो इक्वल टाइम का होता है, ठीक है। इस तरह की सैटेलाइट्स जो हैं वो स्टेशनरी होती हैं, ठीक है, और ये लोकेटेड होती है अराउंड द 36,000 किलोमीटर, ठीक है, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इन्हें हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये ट्रांसमिट करती है सिग्नल अक्रॉस लार्जर डिस्टेंसेस बाय रिसीविंग these signals from one point on earth surface and reflecting them down to another point, ठीक है। इस प्रकार से आप सिंपली इसे आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो लास्ट टर्म है जिसके बारे में हम इस सेशन में बात कर रहे हैं, अबाउट द स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी मैंने आपको बताया था पहले, वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। किसी भी बॉडी में कोई भी यदि बॉडी जो है वो डिस्प्लेस होती है, ठीक है, किसी फोर्स के कारण इन आ गिवन टाइम इंटरवल, तो वो आपकी वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक है। और वेलोसिटी जो है इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसी तरह से एक और टर्म है आपकी स्केप वेलोसिटी। तो स्केप वेलोसिटी क्या है, इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो हमारे रॉकेट्स जो हैं वो छोड़े जाते हैं, ठीक है, ऑर्बिट में ऊपर। जिस तरह की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं उन्हें ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से रॉकेट्स को जो है यहाँ से भेजा जाता है, तो उसमें स्केप वेलोसिटी का ये कंसेप्ट वर्क करता है, ठीक है। स्केप वेलोसिटी होता क्या है, स्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी थ्रू विच इट इज़ प्रोजेक्टेड, इट गोज़ बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल पुल एंड नेवर कम्स बैक, ठीक है। एक मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी, ठीक है, मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी होती है किसी भी बॉडी की, जिसके द्वारा जो है क्या किया जाता है, किसी भी बॉडी को इस फोर्स के साथ जो है वो भेजा जाता है, ठीक है। इट गोज़ बियॉन्ड द कि ये आपकी जो बॉडी है इस फोर्स के साथ ऊपर जाएगी कि जो ग्रेविटेशनल पूल है, ठीक है, उसके बियॉन्ड चली जाएगी। ग्रेविटेशनल जो हमारी ग्रेविटेशनल आप सरफेस बोल सकते हो, ठीक है, जहाँ तक ग्रेविटी वर्क करती है उस फील्ड को पार करके ये पार चली जाती है और कभी वापस नहीं आती है, ठीक है। तो वो जो आपकी वेलोसिटी यहाँ पर वर्क करती है वो ग्रेविटेशनल स्केप वेलोसिटी कहलाती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, स्केप वेलोसिटी क्या है, एक मिनिमम वेलोसिटी है विद विच अ बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ सो एज इट गोज़ आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एंड नेवर रिटर्न्स टू अर्थ, ठीक है। यही आपको ध्यान में रखना है। तो इस सेशन में इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट प्रेशर और कुछ एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि हमारे प्रीवियस टॉपिक कवर हुए हैं, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।